हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अपन कल की क्लास में एक्सरसाइज 5 को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उनके एग्जाम्पल को भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन न्यू एक्सरसाइज नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या देखा है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो देखो सबसे पहले अपन इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं कि बहुपद हमारे पास क्या होते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो बहुपद, देखिए तो अपन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना, बहु और दूसरा हमारे पास क्या है, पद। देखो इसका हमारे पास अर्थ क्या होता है, बहु का मतलब यहां पे होता है बहुत सारे, बहुत सारे, और पद जिसमें हमारे पास बहुत सारे पद। अब बहुत सारे कितने हो, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो क्या हो, जिसमें बहुत सारे पद हो हमारे पास क्या होता है, बहुपद होता है। अब हम कैसे पहचाने बहुपद को कि हमारे पास कौन सा बहुपद है, तो किससे पहचानेंगे अपन, इसे घात से। कैसे पहचानेंगे अपन, घात से। अब यहाँ पे देखो घात से अपन कैसे पहचानेंगे कि घात हमारे पास, घात के बारे में अपन बात करें तो अपन कितने टाइप से पहचान सकते हैं, तीन से। कौन कौन से, जैसे हमारे पास फर्स्ट दे दिया जाए रेखिक या सरल बहुपद, रेखिक या सरल। दूसरा हमारे पास है द्विघात, द्विघात बहुपद। और जैसे तीसरा हमारे पास त्रिघात। इन सबसे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पहचान अपन किससे करेंगे, घात से करेंगे। और घात के ऊपर देखें तो अपन कितने प्रकार से, तीन टाइप से। कौन कौन सी है, रेखिक या सरल बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। सरल या रेखिक बहुपद क्या होता है हमारे पास, जिसमें चर की घात हमारे पास कितनी हो, एक हो। रेखिक बहुपद में हमारे पास घात कितनी होगी, एक। दी से देखो यहां पे क्या होता है, दी से मतलब दो, घात। द्विघात बहुपद में घात कितनी होगी हमारे पास, दो। त्रि से देखो तीन और घात। त्रिघात बहुपद में हमारे पास कितनी घात होगी, तीन। इन्हें अपन क्या करेंगे, घात के माध्यम से पहचानेंगे। तो रेखिक या सरल बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद हमारे पास क्या होते हैं। रेखिक बहुपद में हमारे पास कितनी घात मिलेगी, एक। द्विघात बहुपद में हमारे पास घात कितनी होगी, दो। त्रिघात में हमारे पास घात कितनी होगी, तीन। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि हमारे पास कैसे होनी चाहिए घात, हमेशा कैसी होगी, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। घात हमेशा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे अपन एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये रेखिक या सरल बहुपद है, वो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इसको व्यक्त किससे करते हैं, f से व्यक्त करते हैं। या फिर अपन पास जैसे चर में y दे रखा है तो अपन किससे व्यक्त करेंगे, y से। t दे रखा है तो किससे व्यक्त करेंगे, ft से। ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल करते हैं रेखिक या सरल बहुपद का, तो हमारे पास जैसे हमने ले लिया f(x = 2x + 3), तो यहाँ पे हमारे पास x की अधिकतम घात हमारे पास कितनी है, 1। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, रेखिक या सरल बहुपद का। जैसे द्विघात बहुपद के एग्जांपल के बारे में बात करें, f(x) जैसे हमारे पास आ गया 3x² + 2x + 5, ये हमारे पास किसका आ गया, द्विघात का। त्रिघात जैसे f(x) हमें दे दिया जाए 5x³ + 2x² + 5x + 4, तो हमारे पास किसका उदाहरण है, त्रिघात बहुपद का। इसी प्रकार से जैसे बहुपद का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दो मित्र हैं,
दो क्या है, दोस्त है। वो दोस्त, उन दोस्तों में क्या है, कुछ ना कुछ संबंध है। वो कैसे, जैसे एक दोस्त मान लेते हैं अपन वाई है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स है। अभी वाई है, एक्स को क्या बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि यदि तुम्हारे पैसे का दोगुना कर दिया जाए और 100 जोड़ दिया जाए तो क्या होंगे, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो देखो ये हमारे पास ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया, 2x प्लस 100। और आमतौर पर आप जानते हैं कि बहुपद को अपन किससे व्यक्त करते हैं, f(x) से। यहाँ पे यदि हमारे पास x है तो अपन क्या लिखेंगे, f(x). तो क्या हो गया हमारे पास बहुपद f(x) इक्वल टू x प्लस 100। तो हमारे पास एक इसका एग्जाम्पल है रेखीय या सरल बहुपद का, रेखीय या सरल बहुपद। अब देखो जैसे आपको कहते थे, जैसे हमारे पास एक बहुपद है f(x) इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखो हमारे पास a b c हमारे पास क्या है, और a हमारे पास यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक, b हमारे पास क्या है, x का गुणांक, c हमारे पास क्या है, अचर। या फिर अपन a b और c हमारे पास क्या होंगी, प्राकृत संख्या, या फिर अपन बोल सकते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये संख्या हमें ऑलरेडी दी हुई होती है। जैसे इसमें हमने देखा है 2x प्लस 100। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक की किसकी वैल्यू हमारे पास b की, ये अचर पद हमारे पास क्या है, c। देखो अचर पद के साथ भी x का क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे अपन इसको लिखे कि c x की पावर 0 लिख सकते हैं, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1। तो अपन इसको देखो 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, c ही होता है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, अचर पद। जैसे आगे देखते हैं, जैसे हमें बहुपद दे दिया जाए f(x) इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो इनके शून्य को अपन कितने विधि से सॉल्व कर सकते हैं। माने इसके दो शून्य हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है। तो ये शून्य अपन किस किस विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो अपन तीन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तीन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि हमारे पास है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, पूर्णवर्ग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, या अपन इसको बोल सकते हैं द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। इनके मध्य से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनके अपन शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या दे दिया जाए, जैसे सत्यता की जांच करनी हो तो सत्यता की जांच अपन कैसे करते हैं वो देखो। जैसे हमारे पास ये बहुपद दे दिया गया है f(x) इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a b c मैंने बता दी क्या होते हैं, इनकी वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, प्राकृत संख्या होती है। जैसे इनके हमारे पास दो शून्य क्या है, शून्य हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अपन देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं इसमें। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले हमारे पास होता है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग पर शून्यंक हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा, तो दोनों का योग, अल्फा प्लस बीटा। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे क्या होता है, x² का गुणांक। अपन शॉर्ट में बोले तो अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास, माइनस x का गुणांक हमारे पास क्या होता है, b, और बटे x² का गुणांक हमारे पास क्या होता है, a। तो अपन इसे आज अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, माइनस की b बटे a। सेकंड में अपन जांच करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल,
शून्य का हमारे पास क्या है अल्फा बीटा, तो दोनों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल हमारे पास क्या होता है अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणनफल। अब यहां से देखो हमारे पास अचर पद हमारे पास क्या है यहाँ पे सी और एक्स स्क्वायर गुणा क्या है ए, तो अपन लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल सी बटे ए। इनके मध्य से अपन क्या करेंगे गुणनफल। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे बहुपद की शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करते हैं सत्यता इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा शून्यों का योगफल। जैसे हमारे पास दो शून्य क्या गए अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हमारे पास क्या होता है माइनस एक्स का गुणा बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी माइनस की बी बटे ए। दूसरा अपन बात करते हैं शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा दोनों का गुणा इक्वल हमारे पास क्या होता है अचर पद सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणा हमारे पास क्या होगा ए। इनके मध्य से अपन क्या करेंगे जांच करेंगे। इन विधियों के बारे में जैसे जैसे अपन एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा कि गुणनफल विधि को कैसे सोल्व किया जाता है, गुणनफल को कैसे सोल्व किया जाता है, सीधाचार्य विधि को और द्विघात सूत्र को अपन कैसे सोल्व किया जाता है। आगे देखते हैं यदि हमें जैसे f(x) हमारे पास बहुपद है ax² + bx + c और इसके हमें दो शून्य दे रखे हैं अल्फा और बीटा। यदि हमें दो शून्य दिए हुए हों और हमें बहुपद ज्ञात करना हो तो अपन किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है f(x) हमें ज्ञात करना हो तो क्या होता है k × x² माइनस शून्यों का योग। शून्यों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस क्या होगा शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात करेंगे बहुपद ज्ञात करेंगे यदि हमें दो शून्य दे रखे हो। ये चीज याद रखना, यदि हमें शून्यों का योगफल दे रखा है या फिर हमें शून्य दे रखे हैं शून्यों का योगफल और गुणनफल दे रखा है तो अपन सीधे सीधे इस फॉर्मूले में अपन पुट कर देंगे शून्यों का गुणनफल योगफल पुट कर देंगे और शून्यों का गुणनफल। यदि हमें शून्य दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा तो अपन सबसे पहले किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग ज्ञात करेंगे और दोनों का क्या करेंगे गुणनफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास क्या जाएगा बहुपद आ जाएगा। अब देखो अपन ये इसकी बेसिक के बारे में बात हो गई। अब अपन एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निबंधित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणनफल के बीच सत्यता की जांच कीजिए। हमें बहुपद दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या करना है इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद में हमें क्या करना है शून्य योगफल और गुणनफल के बीच में क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है। तो देखो इसमें हमें फर्स्ट दे रखा है 4x² + 8x। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं बहुपद को किसके इक्वल लिखते हैं f(x) के 4x² + 8x। अब यहाँ पे देखो हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू, c की वैल्यू नहीं है तो अपन यहाँ पे क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। ठीक है 0 मान सकते हैं तो अपन 0 को एक बार के लिए क्या करते हैं तो हमारे पास बहुपद क्या है 4x² + 8x + 0 द्विघात बहुपद है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं 4x कॉमन ले सकते हैं। यहां से हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी x और प्लस 4x अपन बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा ओनली 4 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गया f(x) = 4x * x + 2। f(x) = 0 रखने पर f(x) = 0 रखने पर तो ये भी हमारे पास f(x) ये f(x) की वैल्यू इसकी इक्वल अपन क्या रखेंगे सबसे पहले 0 तो क्या हो जाएगा 4x * x + 2 इक्वल हमारे पास क्या होगा 0। अब यहां से देखो 4x = 0 या x + 2 = 0 4x = 0 या x + 2 = 0। यहां से 4 क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा किस में जाएगा डिवाइड में तो x = 0/4 क्या हो जाएगा 0 या x ये +2 है इस साइड में आएगा -2। तो हमारे पास यहाँ पे देखो दो शून्य का हमारे पास क्या हो गई बहुपद
4x² प्लस 8x के दो शून्यंक 0, -2 है। ये हमारे पास क्या आ गए इसके दो शून्यंक। अब हमें आगे क्या पूछा है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा करते हैं। शून्यंकों का योगफल हमारे पास क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास शून्यंकों का योगफल 0 प्लस इंटू माइनस की 2 -2, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माइनस की b बटे a। बोल सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ से देखो माइनस, सबसे पहले माइनस b का गुणांक हमारे पास कितना है 8 बटे x का गुणांक, सॉरी हमारे पास x का गुणांक कितना है -8, और a का गुणांक x² गुणांक हमारे पास क्या है 4, डिवाइड करते हैं -2 इक्वल -2, दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है इक्वल। नेक्स्ट अपन जांच करेंगे शून्यंकों के गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा, क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ये अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं c/a। तो यहां से देखो गुणनफल करेंगे तो 0 इंटू माइनस के 2 और इक्वल अचर पद क्या है हमारे पास 0 बटे x² का गुणांक हमारे पास कितना है 4, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 इक्वल 0। ये हमारे पास क्या होगा इसकी सत्यता की जांच। यदि हमारे पास शून्यंकों के योगफल और गुणनफल में यदि दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं है तो हमारे शून्यंक क्या है गलत है, शून्यंक क्या हमारे गलत है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे -2 इक्वल क्या है -2, और यहाँ पे क्या है 0 इक्वल 0। ये दोनों यदि हमारे पास इक्वल नहीं है तो हमारे शून्यंक क्या हो गए गलत हो गए। जैसे इसमें